दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य या ऐसी कोई भी स्थिति जिसके अंदर किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाए वर्तमान में। जैसे वह आया है, अमित चला गया है, मैं खाना खा चुका हूँ। इस तरह के वाक्य जिसके अंदर किसी भी क्रिया का पूरा होना पाया जाए उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव। और इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जब हमारा सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे या प्लूरल, उनके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। और जब हमारा सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना होता है। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है जब किसी वर्तमान के वाक्य में क्रिया पूरी हो जाए उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों, आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आपने शायद प्रेजेंट परफेक्ट पहले भी कई बार सीखा होगा। अक्सर आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाए होंगे जिसके अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। लेकिन आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट एक अलग तरीके से बताऊंगा जहां पर आपको चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कई ऐसे वाक्य होते हैं कि जिसके अंदर हमारा चुका है, चुकी है नहीं आता, उसके बावजूद भी वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में चुका है, चुकी है होना ज़रूरी हो। वाक्य में हमें ये देखना है कि क्रिया पूरी हो गई है और वो वर्तमान में है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट मानेंगे। जैसे वह आ चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और वह आया है, वह आ गया है या वह आया हुआ है, इसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही कहेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वाक्य की पहचान हो गई है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है इत्यादि। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं हमारे 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, उसके बाद हमें हैज़ या हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आपको उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। नेगेटिव में हमें सब्जेक्ट लिखना है पहले, उसके बाद हैज़ या हैव और उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हमें शुरुआत हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें वाक्य की शुरुआत हैज़ या हैव से करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमें शुरुआत हैज़ या हैव से करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेंटेंस बनाएं तो आपको ये याद रखना है कि हैज़ या हैव जो भी आप प्रयोग करें वो आपको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।